डेरिवेटिव एज रेट मेजर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट सम है टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, यहाँ पर रेवेन्यू की इक्वेशन दी हुई है 3x² + 36x + 5 व्हेन x इज 5। अब यहाँ पर हमें इसमें इसका मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट मार्जिनल रेवेन्यू। नाउ इसमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस रेवेन्यू फंक्शन। अगर हम इस रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। तो यहाँ से जो रेवेन्यू की इक्वेशन है हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू इज d/dx ऑफ 3x² + 36x + 5। 3x² इसका डेरिवेटिव है 6x + 36। अब x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 5 + 36 30 + 36। तो यहाँ से जो मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू आ जाएगी x यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द होल सरफेस ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h व्हेन रेडियस वेरीज। अब यहाँ पर हमारे पास सिलेंडर का जो हम ये मान के चलते हैं, यहाँ पर इसका रेडियस r है, इसका हाइट हमारे पास h है। तो हम सबसे पहले इसके टोटल सरफेस एरिया लेंगे। टोटल सरफेस एरिया है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस एंड टॉप। तो कर्व सरफेस एरिया आपके पास है 2πrh और दोनों अपर और टॉप दीज आर इन सर्कुलर शेप। तो यहाँ पर दोनों बेस और टॉप का एरिया है πr² + πr², 2πr²। तो ये आपके पास हो गया 2πrh + 2πr²। अब यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे बिकॉज यहाँ पर कहा है व्हेन द रेडियस वेरीज। तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे, रेट ऑफ चेंज। तो ds/dr जब हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, 2πh इज कांस्टेंट, सो 2πh एज इट इज। r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1 + 2πr² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 2r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2πh + 4πr। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है sand is pouring from the pipe at the rate of 12 cm³ per second and the falling sand forms a cone on the ground in such a way that height of cone is always 1/6 the radius of base. How fast is the height of sand cone increasing when the height is 4 cm? जब पाइप से सैंड निकलेगी तो वो कोन की शेप में यहाँ पर एक ढेर बन जाएगा, वो कॉनिकल शेप में होगा इस तरह से। अब हम मान के चलते हैं कि इसकी हाइट h है और इसका रेडियस r है और यहाँ पर सैंड जो है वो निकल रही है, इस रेट पर है 12 cm³ per second। अब यहाँ पर यूनिट है cm³। cm³ यूनिट होता है वॉल्यूम का। यहाँ पर इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास dV/dt ये दिया है 12 cm³ per second। अब फॉलिंग सैंड जो है वो जब ग्राउंड पर गिरती है तो वहां पर क्या है, हाइट ऑफ कॉन इज ऑलवेज 1/6 द रेडियस। तो ये जो हाइट है वो कॉन के रेडियस का 1/6 है, ये आपके पास गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ सैंड कॉन इंक्रीजिंग, यानी कि हमें रेट ऑफ चेंज इन हाइट dH/dt ये हमें फाइंड आउट करना है व्हेन द हाइट इज 4 cm। यहाँ हाइट जब उस टाइम पर हमने रेट फाइंड करना है जब उसकी हाइट 4 cm तक हो जाएगी। अब जो कोन है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। अब हमें क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन हाइट निकालना है, इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन है वो पूरी की पूरी h की टर्म में होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें गिवन है h r/6 के बराबर, तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो आ जाएगी 6h। ये r की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम r की वैल्यू 6h पुट करेंगे
तो ये आ जाएगा 1/3 पाई इंटू 6h का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36h स्क्वायर इंटू h, 3 36 से कैंसिल, 12 पाई h क्यूब हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम आपके पास है 12 पाई h क्यूब। अब हम इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे, तो dv अपॉन dt ये आपके पास होगा 12 पाई, h क्यूब का डेरिवेटिव है 3h स्क्वायर dh अपॉन dt। dv by dt की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो 12 इज इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर dh अपॉन dt। अब यहां से 36 पाई h स्क्वायर डिनोमिनेटर में इस साइड पर चला जाएगा, सो dh अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 36 पाई h स्क्वायर। अब हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है जब हाइट 4 सेंटीमीटर के बराबर हो। इसका मतलब हम h की वैल्यू यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 12 अपॉन 36 पाई इंटू 4 स्क्वायर, ये कैंसल 3 से, और यहाँ पर 1 अपॉन 48 पाई। हाइट जो है दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सपोज हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है वो हम ले लेते हैं L के बराबर और ब्रेड्थ B के बराबर। सो लेंथ हमारे पास है दैट इज इक्वल टू L सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू B सेंटीमीटर। तो जो रेक्टेंगल का एरिया है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया आ जाएगा L इंटू B। अब हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो dA अपॉन dt ये आपके पास गिवन है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द ब्रेड्थ। तो L जो है वो आपके पास गिवन है B स्क्वायर के बराबर। एट व्हाट रेट द लेंथ इज इंक्रीजिंग, हमारे पास रेट dL by dt ये फाइंड आउट करना है व्हेन ब्रेड्थ B जो है वो 4.5 सेंटीमीटर ये गिवन होगा। अब हमारे पास एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ दिया है, तो हम यहाँ पर L की वैल्यू B स्क्वायर इसमें पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू B स्क्वायर इंटू B। तो एरिया आपके पास आ जाएगा B क्यूब के बराबर। अब हम इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं, dA अपॉन dt दैट इज इक्वल टू 3B स्क्वायर dB अपॉन dt। dA अपॉन dt स्क्वायर इसकी वैल्यू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दी है, सो 48 इज इक्वल टू 3B स्क्वायर dB अपॉन। अब यहां से dB अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी 48 अपॉन 3B स्क्वायर, यहां से आएगा 16 अपॉन B स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है dL by dt, तो ये कंडीशन लेके चलेंगे, L इज इक्वल टू B स्क्वायर, L इज इक्वल टू B स्क्वायर लेंगे। अब यहां से इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे, dL अपॉन dt दैट इज इक्वल टू 2B dV अपॉन dt। अब यहां से हमने dV by dt की वैल्यू फाइंड आउट की है, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2B इंटू 16 अपॉन B स्क्वायर, B यहां से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 32 अपॉन B। अब हमें रेट ऑफ चेंज इन लेंथ निकालना है व्हेन B इज 44.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर B की वैल्यू 4.5 दैट इज 9/2 है, तो यहाँ पर हम दो वैल्यू पुट करेंगे, तो dL अपॉन dt आपके पास आएगा 32 अपॉन 9 इंटू 2, ये आ जाएगा 64 अपॉन 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 5x माइनस 2x क्यूब इफ x इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज इन x है dx अपॉन dt, ये दिया है 2 यूनिट्स पर सेकेंड। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्लोप होता क्या है। स्लोप हम
इसको सिंबल को डिनोट करेंगे m से। अब डेरिवेटिव की टर्म में जो स्लोप होता है वो होता है dy/dx। इसका मतलब है हम पहले dy/dx निकालेंगे, वो इसका स्लोप होगा। फर्दर हमें रेट ऑफ चेंज इन स्लोप फाइंड आउट करना है, दैट मींस हमें फाइंड आउट करना है dm/dt। ये हमें फाइंड करना है व्हेन x = 3। नाउ अब हम सबसे पहले y को लेके डेरिवेटिव निकालेंगे 5x - 2x³। अब dy/dx होगा आपके पास 5x का डेरिवेटिव 5 और x³ का है 3x², तो ये आ जाएगा 5 - 6x²। अब ये जो हमारे पास dy/dx आया है 5 - 6x², ये आपके पास m के बराबर है। तो आपके पास जो m है वो आ जाएगा 5 - 6x²। अब हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज इन स्लोप व्हेन x is 3। तो हम इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा dm/dt, दैट इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट है 0 - 12x dx/dt। तो ये है -12x dx/dt। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हेन x is 3 dx/dt आपके पास दिया है 2 यूनिट्स पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा -12 इंटू x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, dx/dt की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा -72 यूनिट्स पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ रेट ऑफ चेंज इन स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At what rate is its area increasing when the side of triangle is 20 centimeter? Suppose हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर हैं। हम मान लेते हैं कि उसकी साइड जो है वो x के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। सो एरिया आपके पास है √3/4 x²। अब हमें इसमें जो रेट ऑफ चेंज इन द साइड दिया है दैट इज dx/dt, ये आपके पास गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज इन द एरिया व्हेन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें dA/dt फाइंड करना है व्हेन जो आपके पास x है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहां पर आएगा dA/dt दैट इज इक्वल टू √3/4 x² का डेरिवेटिव है 2x dx/dt। तो ये आ जाएगा dA/dt आपके पास आएगा √3/2 x dx/dt। अब आपके पास जो रेट ऑफ चेंज इन द साइड वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे √3/2 व्हेन x is 20, तो यहाँ पर 20 आ गया, और जो आपके पास रेट ऑफ चेंज इन द साइड है वो 2 दिया है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 220√3। बिकॉज हम रेट ऑफ चेंज इन एरिया ले रहे हैं तो इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेटर 5 मीटर लॉन्ग is leaning against a wall। Suppose ये हमारे पास एक वॉल है और जो लैडर है इसकी लेंथ 5 मीटर है, दैट इज लीनिंग लाइक इस तरह से, जो स्लोपिंग तरह से यहाँ पे 5 मीटर की लेंथ है, दीवार के साथ इस तरह से जहां पर स्टैंड अप है। द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड, जो सीढ़ी का निचला हिस्सा है उसको पुल करते हैं, that is along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second। हम मान के चलते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द जो वॉल है, डिस्टेंस ऑफ, सपोज करते हैं डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम फुट ऑफ वॉल वो आपके पास x है, और जो हाइट है वॉल की वो हम मान के चलते हैं कि वो y है। ये उस समय पर है जब लेंथ जो है सीढ़ी की यहाँ से 5 मीटर की है, डिस्टेंस है x और हाइट y है। नाउ
जो इसका रेट है, जब हम सीढ़ी को इस तरह से खींचेंगे नीचे की तरफ, तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा, हाइट जो है सीढ़ी की यहां से वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो जिस रेट पर ये हमारे पास हम सीढ़ी को खींच रहे हैं, वो रेट आपके पास दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। सो dx/dt ये आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड दिया है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग? जब सीढ़ी को खींचेंगे नीचे की तरफ, तो यहां से उसकी हाइट डिक्रीज होगी। वो डिक्रीज किस रेट पर होगी, तो वो हमने फाइंड आउट करना है dy/dt। नाउ व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर, हमने उस समय पर जो है उसकी dy/dt की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x = 4। अब यहां पर जो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यानी कि दिस x² + y² = 5²। ये इक्वेशन बनेगी आपके पास, x² + y² = 5², यानी कि x² + y² = 25। अब हम x की वैल्यू 4 पुट करके y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू 4 पुट की, तो यहां से आपके पास 16 + y² = 25, तो y² की वैल्यू 9, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये हमें वैल्यू निकाली है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ अब आपके पास इक्वेशन है x² + y² = 25। अब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे। x² का डेरिवेटिव होगा 2x dx/dt प्लस y² का है 2y dy/dt। 25 कांस्टेंट है, सो इसका डेरिवेटिव है 0। नाउ ये आ जाएगा आपके पास x dx/dt = -2y dy/dt। यहां से 2 कैंसल, y को हम डिनोमिनेटर में इस टर्म के ले जाएंगे, सो dy/dt आपके पास आएगा -x/y dx/dt। अब हम x, y और dx/dt की वैल्यूज पुट करेंगे। जब हमने x को 4 लिया था, तो यहां से हमने फाइंड आउट किया y 3, और रेट ऑफ चेंज इन जो हमारे पास x है जो वॉल का, यहां से 2 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो ये वैल्यूज हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे 4, और dx/dt की वैल्यू हम पुट करेंगे 2, और y जो है इसकी वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट की है 3, तो ये आ जाएगा -8/3। अब नेगेटिव साइन इसके साथ आया है, तो हमें निकालना था हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग है, दैट मींस अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है, तो ये शो करता है कि हाइट ऑफ वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -8/3। इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर।